गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप घर पर बैठ करके बेटा अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लासेस में आपके साथ में काइनेटिक एनर्जी के साथ में डिस्कशन किया था। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये इनिशियली अगर रेस्ट के अंदर है और मान लीजिए मैं इस बॉडी पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, अब इस फोर्स की वजह से डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है बेटा? एक वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी को गिवन वेलोसिटी देने में जितने अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा? उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? हाफ mv² के बराबर होगी। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, क्योंकि मुझे इस फोर्स के द्वारा जब कोई बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पर है तो v वेलोसिटी देने के लिए इस बॉडी के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी एट एनी इंस्टेंट पर, जो मैंने कंसीडर करी थी और मैंने माना कि उस बॉडी की वेलोसिटी क्या बेटा? v वेलोसिटी है। तो वहां पर वर्क डन करना पड़ा था बेटा मुझे हाफ mv² वर्क डन करना पड़ा था। ठीक है बेटा, क्या करना पड़ा था? हाफ mv²। तो यही वर्क डन बॉडी के अंदर किस में स्टोर हो जाता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो अब इसके साथ में आज हम क्लास में बढ़ते हैं कि बेटा जो काइनेटिक जो एनर्जी है ना, वो बेटा हमारी दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। एक तो डिपेंड करेगी बेटा काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करेगी बेटा। ठीक है, मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करेगी। दूसरा डिपेंड करेगा बेटा वेलोसिटी इन प्लेस वेलोसिटी के डियर स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। स्पीड ऑफ ए क्या बेटा? मूविंग बॉडी। अब ये इन फैक्टर पर किस तरीके से डिपेंड करेगी और क्या क्या इनके बीच के बेटा ग्राफ आएंगे, ये हम आज की क्लासेस में सीखने वाले हैं बेटा। देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन आया था? काइनेटिक एनर्जी है बेटा हमारे पास में हाफ mv² है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा? मास के हो गई है। इसका मतलब अगर मास अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बेटा मूविंग बॉडी की क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर मास घटेगा तो डियर स्टूडेंट्स उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? घटेगी। क्योंकि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में अगर रिलेट करती है और वो इस तरीके से रिलेट करती है कि वो m के इंक्रीज होने से अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और m के डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी अगर घट रही है, तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के। और ये कब होगा डियर स्टूडेंट्स? जब हमारी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई बॉडी का मास है, जैसे मान है किसी बॉडी का 2 किलोग्राम है बेटा। ठीक है, और वेलोसिटी उसकी बेटा फिक्स है, मैंने बोल रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी मैंने K1 मान ली, तो हाफ mv²। तो K1 इज इक्वल टू 1/2 m कितना बेटा? 2v², मतलब बेटा कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना आ गया बेटा? 16। और क्या आएगी बेटा? एनर्जी को हमेशा जूल में मेजरमेंट करते हैं। किस मेजरमेंट करते हैं? जूल में, सेम एज यूनिट ऑफ वर्क। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स मास को डियर स्टूडेंट्स अगर मैं डबल कर दूं, मास को डबल कर दिया, पहले मैंने मास कितना लिया था? 2 किलोग्राम, अब मास को मैंने डबल कर दिया, मतलब 4 kg हो गया डियर स्टूडेंट्स। और वेलोसिटी को मैंने रखा हुआ है डियर स्टूडेंट कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? हाफ mv² से अगर मैं निकालूंगा तो 1/2 मास कितना बेटा? 4। ठीक है, 4 हो गया, इनटू में डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया? वेलोसिटी क्या आ गई? वेलोसिटी हो गई बेटा हमारे पास में 4 का स्क्वायर, दैट इज अगर मैं इसको निकालूंगा 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल हो गया बेटा ये,
तो 4 स्क्वायर 16 इंटू में 2, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 32 जूल। इसका मतलब क्या है कि देखो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है डबल, जब मैंने मास को क्या करा है डियर स्टूडेंट्स डबल करा है। जब मैंने मास को डबल करा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई डबल हो गई है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक है बेटा। दूसरा फैक्टर्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या दूसरा फैक्टर हो सकता है, अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स मैं मास को कांस्टेंट कर दूं, जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स मास है बेटा मेरा 2 kg है और ये है बेटा अब कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा मास का, आप देखो अगर मान लो वेलोसिटी मैंने ले ली 4 मीटर पर सेकंड ले ली, तो अभी मैंने निकाला था काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी बेटा, जब मास 2 होता है और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है बेटा 16 जूल आती है। अगर मान लीजिए मास हमारा डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट है 2 kg है और वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट्स मैंने कर दिया 8 मीटर पर सेकंड, क्या कर दिया बेटा 8 मीटर पर सेकंड कर दिया। ठीक है बेटा। तो अब देखना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास में 1/2 mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास कितना बेटा 2, वेलोसिटी कितनी बेटा 8 का स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा 64 जूल आ गई। इसका मतलब क्या आएगी देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना देखो, काइनेटिक एनर्जी पहले K1 थी 16 जूल, अब K2 कितनी आ गई बेटा 64 जूल। ठीक है। तो देखो मास जब कांस्टेंट है तो देखो वेलोसिटी को तो मैंने डबल किया है, देखो 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड किया है, बट काइनेटिक एनर्जी पहले जब 4 मीटर पर सेकंड स्पीड थी तो काइनेटिक एनर्जी 16 जूल थी। अब क्या हुआ बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 64 जूल हो गई। इसका मतलब 64 इंटू में 4 करूंगा तभी तो 64 आएगा बेटा, 16 इंटू में 4 करूंगा तब क्या आएगा 64 आएगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई जब वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करा था डबल किया है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी को होती है डियर स्टूडेंट्स, क्या होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है बेटा, आप लोगों को ध्यान रहेगा ये चीज़ों मैंने आप लोगों को समझाई है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेटा किसके होती है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी या स्पीड के होती है मूविंग बॉडी की। ठीक है। अब देखो मैं इनके बीच में ग्राफ खींचूंगा, इनके बीच में क्या खींचूंगा ग्राफ। तो देखो ग्राफ किस तरीके से आएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। अब देखो पहले आप इस चीज को इक्वेशन को देखो, काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या निकाली थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकाली है बेटा हमने 1/2, ठीक है बेटा 1/2 mv² है बेटा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², के बराबर में हाफ mv² है बेटा। और मान लो अगर मास कांस्टेंट था, अगर मास को मैंने कांस्टेंट करा था तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा अगर ये कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² के है बेटा। ठीक है बेटा क्या है v² के है। ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचना चाहूं काइनेटिक एनर्जी का और किसका बेटा वेलोसिटी के बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी के और वेलोसिटी क्या है बेटा v का स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, v² का अगर मैं ग्राफ खींचूं काइनेटिक एनर्जी के बीच में तो क्या ग्राफ आएगा बेटा, क्या आएगा, आप लोगों को पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर रहा हूं, अगर डियर स्टूडेंट्स मैं वेलोसिटी को डबल कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। ठीक है। तो ये जो ग्राफ जो आएगा ना वो डियर स्टूडेंट्स कैसा आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये कब आएगा डियर स्टूडेंट, जब हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा बेटा कांस्टेंट। तो याद रखना इस चीज का, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी v² के बीच में ग्राफ कैसा आता है बेटा स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा ये, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर डियर स्टूडेंट्स v² अगर बेटा 2 टाइम्स है
वी स्क्वायर अगर 2 टाइम्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स ही क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ये चीज याद रखना है इस चीज का, क्योंकि यहां मैंने वी स्क्वायर लिया हुआ है। अगर वेलोसिटी वी स्क्वायर कितना बेटा 2 है, ठीक है, अगर वी स्क्वायर अगर 2 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर वी स्क्वायर अगर मैंने इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, ठीक है बेटा, वी स्क्वायर अगर इंक्रीज करा है 4 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी भी डियर स्टूडेंट 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज याद रखना है। इसलिए जो ग्राफ जो आ रहा है ना वो कैसा आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, अगर देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर के है, ठीक है बेटा। अगर मान लो मैं लिखना चाहता हूं वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बन जाएगा, रूट के बनेगा बेटा। किसके बनेगा बेटा, रूट के बनेगा। ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज आप लोग ध्यान समझने वाली बात है कि बेटा अगर मान लो मैंने वेलोसिटी को डबल कर दिया है, वेलोसिटी क्या कर दी बेटा, मैंने डबल कर दी, 2 टाइम्स इंक्रीज करा बेटा मैंने वेलोसिटी को। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रूट काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी को डबल करा है तो काइनेटिक एनर्जी डबल तो होगी बट उस पर क्या हो जाएगा बेटा, उसका रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, रूट। 2 का रूट कितना होता है बेटा, वो मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या होता है, 1.41 होगा 2 रूट निकालना। अगर मान लो वेलोसिटी को अगर मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा हमारी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट के होगा। तो रूट के में क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज कर रही है तो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.73 है। 1.73 है। अगर मान लो मैं वेलोसिटी को अगर मैं 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूं तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूंगा तो रूट के मतलब 4 टाइम्स, तो मैं निकालूंगा रूट 4 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 आएगा। अगर मैं वैसे ही रूट 5 निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2.23 आएगी। अब देखो ध्यान से इस चीज को, देखो वेलोसिटी को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं, वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज करी तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हुई डियर स्टूडेंट्स, 1.41 हुई। अगर मैं देखता हूं डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी को मैंने 3 टाइम्स करा तो रूट 3 की वैल्यू कितनी आई, 1.73 आया। ठीक है बेटा, अब वेलोसिटी को 4 टाइम्स किया तो रूट 4 की वैल्यू क्या बेटा, 2 है, तो रूट 5 की वैल्यू क्या है बेटा, 2.23 है। तो देखो जो हमारी जो स्पीड काइनेटिक जो एनर्जी है ना वो इंक्रीज तो हो रही है बट इक्वल अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो रही है बेटा। इक्वल अमाउंट से क्या नहीं हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। इक्वल अमाउंट से क्या नहीं हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही। अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स ग्राफ अब थोड़ा सा बदलेगा काइनेटिक एनर्जी का, और यहां पर ध्यान रखना यहां पर क्या है, अब v लिखा जाएगा। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस चीज जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बेटा अगर मैं रूट के काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ग्राफ हमारा थोड़ा सा इस तरीके का आएगा। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा इनके दोबारा से दिखा रहा हूं मैं इस चीज को, ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज करेगा। मतलब मैं दोबारा से आप ग्राफ को इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा जो ग्राफ जो आएगा, अब जो ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, अब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, 0 से स्टार्ट है, v है यहां पर इस एक्सिस पर, तो इस पर क्या बेटा, रूट के है। क्या है, रूट के, रूट काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है बट वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रही बेटा। इक्वल अमाउंट में क्या नहीं हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही। इसलिए जो ग्राफ जो आएगा ना बेटा एक कर्व वाला ग्राफ आएगा। कैसा आएगा बेटा, कर्व वाला ग्राफ आएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जब v और रूट के बीच में जो ग्राफ आएगा तो कर्व आएगा। तो ये भी ये इंक्रीज कर रहा है कि बेटा वेलोसिटी के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या हो रहा है बेटा, वी स्क्वायर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है बट यहां इक्वल अमाउंट से हो रही है कि वेलोसिटी अगर 2 टाइम्स की इंक्रीज करी तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है बेटा,
क्योंकि वी स्क्वायर अगर 2 टाइम्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, वी स्क्वायर अगर 3 टाइम्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स हो जाएगी। इसलिए जो ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ थोड़ा सा कैसा आएगा बेटा, कर्व आएगा। कैसा आएगा, कर्व। ठीक है बेटा, अब एक और ग्राफ है, आप लोग ध्यान से समझें इस चीज को, ग्राफ के बारे में। एक है बेटा, अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो बेटा काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके बेटा, मास के, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर की होती है, ये कांस्टेंट है और आपको पता है ये भी कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट हो गया तो ये प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, अभी मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि ये काइनेटिक एनर्जी और ये क्या बेटा हमारा मास है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, अगर मास को डबल किया होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। एक एग्जांपल से अभी मैंने आप लोगों को बताया था। इसलिए जो ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर जो v जो है, जो वेलोसिटी है या स्पीड है, वो कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो आप लोगों को ये चीजें बेटा क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है बेटा, कि काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है जब v क्या होता है, कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है। जब मास कांस्टेंट हो तो v और रूट के बीच में जो ग्राफ जो आएगा वो कर्व आएगा। और अगर k और v स्क्वायर के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो डियर स्टूडेंट्स वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है, समझ में आनी चाहिए क्लियर एक एक चीजें। अब कुछ मैं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी के कुछ पॉइंट बता देता हूं बेटा। काइनेटिक एनर्जी एक चीज पर और पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी of a body depends upon the frame of reference पर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी बताया था। आप लोगों को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वीडियो में आपके पास में सेंड कर दूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट्स को फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं आता है तो मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूं, ध्यान सुनो इस चीज को। ये मैंने लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई काइनेटिक एनर्जी पर्सन मूविंग स्टिंग इन ए ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी। मान लो कि कोई, ये दो सिचुएशन में मान रहा हूं यहां पर। ठीक है बेटा, एक तो है बेटा ट्रेन है ये, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी क्या है बेटा, बोगीज हैं, डिब्बे हैं। ठीक है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन निकाल रहा हूं बेटा मैं। ठीक है बेटा, क्या निकाल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन। मान लो कि कोई पर्सन है, इसके अंदर बैठा हुआ है और ये ट्रेन मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स, कितनी वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। मैं कह सकता हूं कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा, v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव। और इस पर्सन का मास क्या है बेटा, m है। पर्सन का मास क्या है बेटा, m, जो इस ट्रेन के अंदर क्या है बेटा, बैठा हुआ है। क्या है बेटा, बैठा हुआ है। ठीक है बेटा, अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी देखूं बेटा, अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी देखूं फ्रेम ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में देखूं, ठीक है बेटा, फ्रेम अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है, मान लो ये आउटसाइड ये आउटसाइड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आउटसाइड है। अगर मैं इसको ट्रेन के आउटसाइड से अगर कोई ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या होगा, उसे तो यही लगेगा ना कि जैसे इस बॉडी का किसी पर्सन का जो मास है वो m है, और जितनी स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स, उतनी ही स्पीड से पर्सन भी क्या कर रहा है बेटा, उसमें मूव कर रहा है। ठीक है भाई, ट्रेन मूव कर रही है तो इसका मतलब पर्सन मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो आउटसाइड में है तो उसके रेस्पेक्ट में आउटसाइड ऑब्जर्वर, जो मतलब विद रेस्पेक्ट टू जो अर्थ है डियर स्टूडेंट्स, और कि अर्थ के फ्रेम में अगर देखें, अर्थ के फ्रेम में अगर अर्थ से देखें, अर्थ के बाहर से देखें, तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी,
हाफ एम वी स्क्वायर होगी। क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर डियर स्टूडेंट्स मान लो कोई पैसेंजर यहां पर अनदर पैसेंजर है, अब अनदर पैसेंजर इस पैसेंजर को कैसे देखेगा कि ये तो भाई जो अनदर जो ये जो मान लो ये पैसेंजर ए है और ये पैसेंजर क्या बेटा बी, तो पैसेंजर बी के रेस्पेक्ट में पैसेंजर ए तो रेस्ट में है ना बेटा, ए किस में है? रेस्ट में। द पैसेंजर ऑफ ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर बी विच इज सेम इन ट्रेन, तो उसी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, तो उसके रेस्पेक्ट में इस पैसेंजर की वेलोसिटी तो जीरो है ना बेटा। अगर इसके रेस्पेक्ट में बी पैसेंजर के रेस्पेक्ट में देखूं तो इस पर्सन की जो मूविंग जो ट्रेन जो जा रही है उस पर्सन की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में तो क्या बेटा जीरो है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर से, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी बेटा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी है बेटा हमारी जीरो है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। फ्रेम का मतलब है कि किसके रेस्पेक्ट में उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहां मैं पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा था, ए पैसेंजर को विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो कहां पर है डियर स्टूडेंट्स? आउटसाइड पर है। अगर मैं उसी पैसेंजर को विद रेस्पेक्ट टू बी पैसेंजर के रेस्पेक्ट में देखूं जो उसी ट्रेन में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि उसकी स्पीड वहां पर उसके रेस्पेक्ट में क्या बेटा जीरो है। पर आउटसाइड जो ऑब्जर्वर उसके रेस्पेक्ट में उस पैसेंजर की जो स्पीड है वो v है, जिस स्पीड से क्या कर रही है बेटा ट्रेन मूव कर रही है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और काइनेटिक एनर्जी बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ये डिपेंड, इसके अंदर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कोई भी क्या नहीं है बेटा मैटर नहीं है, का डायरेक्शन का मैटर नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज क्या होगी बेटा? ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। आप लोग इस चीज को ध्यान रखें बेटा, नेगेटिव नहीं होगी, जीरो हो सकती है पर नेगेटिव नहीं होगी। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है बेटा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई है ना? तो आप लोग इस चीज को बेटा अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर कोई समझ में नहीं आता तो मेरे पास में आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी प्रॉब्लम मेरे पास में सेंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू।